जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 3 यूनिट 3 बैलेंस डाइट क्लास 6 फेडरल बोर्ड साइंस के बारे में। और चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जी तो बच्चों, पहला सवाल जो है वो ये किया जा रहा है कि हमना लाइक्स टू ईट जंक फूड। हमना जो है उसको जंक फूड पसंद है एंड रिफ्यूज़ेस टू ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और उसने फलों को खाना बंद किया हुआ है और वेजिटेबल्स को खाना बंद किया हुआ है। याद रखो प्यारे बच्चों, जो फ्रूट्स होते हैं ना, उनमें ज़्यादातर आपको जो मिलेंगे दैट इज़ वाइटामिन्स, ठीक है। और जो कि वेजिटेबल्स होते हैं इनमें आपको वाइटामिन्स में मिलेंगे, प्रोटीन लिपिड्स में मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स में मिलेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ बायोमोलिक्यूल्स इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जिनमें आप याद रखो कार्बोहाइड्रेट्स, जो आप चीनी वगैरह खाते हो, शुगर्स खाते हो, उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। और जो गोश्त खाते हो उसको प्रोटीन्स कहते हैं। और इसके अलावा जो आप ऑयल वगैरह इस्तेमाल करते हो, ऑयल वगैरह या चर्बी वगैरह, इसको हम लिपिड्स कहते हैं। और इनके साथ एक और मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम वाइटामिन्स कहते हैं, जो कि इनके साथ खाने ज़रूरी होते हैं। और इसके अलावा प्यारे बच्चों, और भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे सेल के अंदर होते हैं। बड़ी क्लासों में पढ़ोगे डीएनए और आरएनए वगैरह, तो इनको हम न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। लेकिन ये आप बड़ी क्लासों में डिटेल में पढ़ोगे। अभी की क्लासों में आपने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स को पढ़ना है। तो शी विल बिकम, तो वो क्या बनेगी? जंक फूड तो खा रही है। अब जंक फूड में साइंसदानों ने ये देखा है कि ज़्यादातर आपको बहुत ज़्यादा लिपिड्स मिलते हैं और ये आपको मोटा करते हैं, ये आपको फैट सो बना देते हैं। तो क्या वो जंक फूड खाने से फिट एंड एक्टिव हो जाएगी? तो ये बात तो सच नहीं है। डेफिनेटली उसको जंक फूड खाने से फिट एंड एक्टिव तो नहीं होगी। हेल्दी एंड स्मार्ट हो जाएगी। तो जंक फूड में बर्गर्स हैं, शॉर्माज हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि पिज़्ज़ा वगैरह हैं तो हेल्दी और स्मार्ट होगी। नहीं होती। जंक फूड खाने से कोई भी बॉडी हेल्दी एंड स्मार्ट, लेज़ी और फैट हो जाएगी। तो ये बात मुझे सच लग रही है कि जंक फूड खाने से वो लेज़ी और फैट हो जाएगी हमना। तो हमना को ख्याल करना चाहिए जंक फूड ज़्यादा ना खाए। एफिशिएंट एंड एनर्जेटिक हो जाएगी, तो ये भी सच नहीं है, क्योंकि ब्रेन में भी अगर चर्बी ज़्यादा बन जाए तो ब्रेन भी इतना अच्छा काम करता नहीं है। तो लिहाजा आई विल से सबसे जो अच्छा आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो आप सी पे टिक लगा लें। उसके बाद तो अब काफ़ी लेंथी सी स्टेटमेंट आ रही है, इसको पढ़ते हैं। नासिर डेवलप्ड एस्थमा इन चाइल्डहुड। नासिर एक बच्चा है जिसको बचपन में, मतलब जो छोटा सा था, उसको एस्थमा का मसला हो गया। एस्थमा फेफड़ों की बीमारी को कहते हैं, सांस अच्छा नहीं आता। आपने अमूमन देखा होगा कि कुछ लोग फिस फिस जैसी एक एक डिवाइस होती है जिसको लेते हैं, इसको हम इनहेलर कहते हैं। तो मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, ये देखें, इसे हम इनहेलर कहते हैं। और ये फोस्टर है, इस फोस्टर कंपनी का है ये। और ये आप निकाल के भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। तो इस तरह का ये नज़र आता है, ठीक है। एंड ये दबाएं तो इससे फिर ये एक स्प्रे सा निकलता है। आपकी आवाज़ शायद आपको थोड़ी सी आई हो, मैंने निकाल दिया। ढक्कन इसका लगा हुआ है, तो इसको ढक्कन को भी अगर आप हटाना चाहें तो यहाँ से आप कह लो कि इसके अंदर से कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं प्यारे बच्चों इसमें से बाहर, जिससे आपके जो फेफड़े होते हैं उनकी नालियाँ खुल जाती हैं और आप सांस आसानी से ले पाते हो। सो हिज मदर हैड अ मिसकनेक्शन दैट डेयरी प्रोडक्ट्स एंड कैरेट्स इंक्रीज अस्थमा अटैक्स। बहरहाल उसकी वालदा को शायद इस बात का पता नहीं था। मिसकनेक्शन कह रहा था, सॉरी, मिसकंसेप्शन था। मतलब उसका एक नज़रिया गलत था कि शायद कोई दूध वगैरह की चीज़ें खाने से या फिर कोई गाजरें खाने से अस्थमा बढ़ जाता है। सो दीज शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन डाइट। तो उसकी जो वालदा थी वो उसको नहीं देती थी डेयरी प्रोडक्ट्स और गाजरें वगैरह, कैरेट्स। कैरेट्स में वाइटामिन होते हैं, बीटा कैरोटीन होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, खाने चाहिए। गाजर का हलवा, गाजरों का जूस इस्तेमाल करना चाहिए। गाजर एक सब्ज़ी है, वेजिटेबल है। सो आफ्टर फ्यू ईयर्स ही वॉज अनएबल टू सी इन द डिम लाइट। तो प्यारे बच्चों याद रखो, इसमें वाइटामिन है, डेयरी प्रोडक्ट में भी वाइटामिन है। मैं आपको बता देता हूँ, डेयरी प्रोडक्ट जो दूध होता है, मक्खन होता है, या कोई मलाई वगैरह होती है, तो उसमें आपको मिलता है वाइटामिन ए, ठीक है। याद रखनी है आपने ये बात। क्या मिलता है आपको इसमें? वाइटामिन ए।
और कैरेट्स में भी आपको बहुत सा विटामिन ए जो है वो मिल जाता है, उसको नहीं देती थी। लेकिन अब क्या होता था कि जो नासिर था उसको थोड़ा सा डाइट में तो ये मिलता नहीं था, तो इसलिए उसको थोड़ा सा मसला होने लग गया। क्या मसला होने लग गया? अनेबल टू सी इन द डिम लाइट। तो जब रोशनी कम हो जाती थी तो उसको बेचारे को सही नज़र नहीं आता था। हैड रिपीटेड फ्रैक्चर्स, और ना सिर्फ उसको डिम लाइट में कम नज़र आता था बल्कि नज़र नहीं आता था, तो उसकी रिपीटेड फ्रैक्चर्स भी होते थे कि हड्डियाँ कमज़ोर हो गई और शायद बेचारे को हड्डियाँ उसकी इतनी मजबूत ना रह सकें, जिससे टूट जाती थी। ज़रा सा कोई चीज़ उठाता है तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसलिए गाजरें खानी चाहिए, इसलिए आपको डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, मैं तो कहूँगा एक एप्पल हो और एक दूध का गिलास हो तो आपकी बॉडी तो ज़बरदस्त बन जाती है। सो आफ्टर फ्यू ईयर्स ही वॉज अनेबल टू सी इन डिम लाइट एंड रिपीटेड फ्रैक्चर्स हुए उसको। क्यों हुआ ये? डेफिशिएंसी ऑफ फाइबर्स की वजह से। नो डाउट, ये जो आपने कभी आटा छाना होगा तो उसमें से ना थोड़ी सी तूड़ी निकलती है। तो अमूमन बहुत सी ख़वातीन होती हैं कि आटे को छान लेती हैं और छानने के बाद वो तूड़ी जो होती है उसमें से थोड़ी सी, इसे चोकर कह सकते हैं आप, वो निकाल के साइड पे कर देती हैं और आटे को गूंद के रोटी बनाती हैं। हालांकि अगर ये ख़वातीन को इस बात का नहीं पता तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको फाइबर्स कहते हैं, वो हमारी जो डाइजेशन होती है उसको बड़ा अच्छा करते हैं। तो लिहाजा ये तो मैंने आपको बता दिया इस ऑप्शन में। सो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए एंड कैल्शियम। तो डेयरी प्रोडक्ट्स वाइट कलर का एक चीज़ होती है, मक्खन दूध आप देखते हैं वाइट कलर का होता है। जो वाइट कलर की चीज़ें होती हैं ना उनमें कैल्शियम होता है। ना सिर्फ कैल्शियम बल्कि विटामिन ए भी होता है। कैरेट्स में भी विटामिन ए काफ़ी मकदार में होता है। क्या उसको डेफिशिएंसी में कमी हो गई उसको विटामिन ए की या कैल्शियम की? डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम हो गए या फिर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स हो गई? देखो प्यारे बच्चों, डेफिशिएंसी तो सबकी ही होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी होगी विटामिन ए की, जो मैंने शुरू में आपको स्पीच कर दी, और कैल्शियम की। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, वेरी सूटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज़ हेल्पफुल फॉर मेकिंग न्यू सेल्स इन द बॉडी? नए नए सेल्स बनाने के लिए क्या चीज़ आपको खानी चाहिए? तो साइंसदानों ने यह बताया हमें कि जो सेल होता है प्यारे बच्चों, सेल के अंदर 45% तक प्रोटीन होता है। अगर इसमें पानी निकाल दें ना सेल में से और सेल को ड्राई कर दें तो ड्राई सेल में 45% प्रोटीन होता है। तो डेफिनेटली जब एक सेल ने दो सेल होने हैं, यानी एक सेल ने दो सेल बनना है, जिसे हम माइटोसिस कहते हैं, बड़ी क्लासों में आप पढ़ोगे, तो अब ये एक सेल से दो सेल होने के अमल के लिए तो हमें क्या चाहिए? कुछ प्रोटीन चाहिए, क्योंकि सेल में तो 45% प्रोटीन होता है। तो लिहाजा प्रोटीन पर टिक लगाएंगे। प्रोटीन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद बताया जा रहा है जी कि फ्यूल ऑफ द बॉडी इज़, बॉडी का फ्यूल क्या होता है? मज़े की चीज़, अब प्रोटीन पे भी बात हो गई, लिपिड्स पे भी हो गई, विटामिन्स पे भी हो गई। अब हम चलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ। देखो, हमारी बॉडी में जब आप खेल कर आते हो तो खेल कर आने के बाद आपको पता है कि आपको बहुत सी एनर्जी चाहिए होती है। आपको क्या, आप खेल के जब आओगे तो क्या जल्दी से आप ऑयल का ग्लास पी लोगे? द आंसर इज़ नो सर। हम तो जूस पियेंगे, खेल कर आए ना, थक कर आए हैं, या फिर कोई गाजर का जूस या गन्ने का जूस बहुत ज़्यादा बच्चे पीते हैं गर्मियों के मौसम में। जब खेल कर आते हैं तो गन्ने का जूस बड़ा पसंद आता है उन्हें। तो क्या होता है ये गन्ने के जूस में, या हम जो जूस पीते हैं किसी भी किस्म का, क्या उसमें ज़्यादा क्या होता है? आप देखें, जब मिल्क शेक बनाया जाता है तो हमें एनर्जी कम हो रही है तो हमें डॉक्टर भी ड्रिप लगाता है, उसमें कोई कार्बोहाइड्रेट वाली ड्रिप होती है, चीनी वाली ड्रिप होती है, ताकि हमारे अंदर एनर्जी जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें फ़ायदा होगा। सो कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी का फ्यूल है, याद रखिएगा। सबसे पहले ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। नो डाउट आप फैट्स में भी बहुत सी एनर्जी होती है, लेकिन एकदम ये एनर्जी बॉडी प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो लिहाजा कार्बोहाइड्रेट्स खाने इसलिए ज़रूरी हैं। और आप अगर कोई एग्ज़ाम कर रहे हैं या कोई आप पेपर देने लगे हैं तो एक टॉफ़ी खा लें, एक चॉकलेट खा लें, तो उससे आपके ब्रेन में जल्दी से कार्बोहाइड्रेट्स जाएंगे और आपके ब्रेन में एनर्जी आएगी और आप ज़्यादा सोचो फिक्र कर सकेंगे, ज़्यादा अच्छा पेपर कर सकेंगे। बजाय इसके कि पेपर अगर 1-1.5 घंटे का है तो आप फिर पहले 15-20 मिनट तो आप एनर्जी आपकी सही रहेगी, लेकिन बाद में आप थोड़े से लेज़ी से, फ्यूजी से होना शुरू हो जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सुबह सुबह उठ के भी कोई अच्छा सा मिल्क शेक बना के पी के जाएँ, ताकि आपकी एनर्जी बरकरार है जब पेपर कर रहे हो। सो एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फूड इन द फॉर्म ऑफ, एनर्जी अगर फूड में होती है स्टोर्ड तो किस शक्ल में होती है? तो याद रखिएगा, जब अगर फूड में एनर्जी स्टोर्ड होती है तो वो बहुत सी डिफरेंट शक्ल में होती है।
हम उनको क्या मिनरल्स कहते हैं, कैलोरी तो एक एनर्जी का यूनिट है, वैसे डाइट कहते हैं या न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो एनर्जी जो है जो फूड में स्टोर्ड है वो न्यूट्रिएंट्स की शक्ल में स्टोर्ड है, तो लिहाजा डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद प्यारे बच्चों सवाल ये किया जा रहा है कि मीट खा लिया आपने, गोश्त खा लिया या फ़िश खा ली, फ़िश भी गोश्त ही होता है, और गुड सोर्स ऑफ, अगर मीट खाया फ़िश खाई तो क्या मिलेगा ज़्यादा आपको। तो याद रखो, मीट खा लो, कोई भी किसी किस्म का गोश्त खाओ आप या फिर फ़िश खाओ, तो आपको सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो प्रोटीन मिलता है। अंडा भी खाओगे ना, उससे प्रोटीन काफ़ी होता है, तो अंडे से भी प्रोटीन मिलता है। तो ए इज़ अ वेरी बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद प्यारे बच्चों सवाल ये किया जा रहा है 7वें नंबर पे कि विटामिन सी है, एक और विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई, के, ये सब विटामिन के नाम है, ए, डी, ई, के। इसके अलावा बी और सी भी होते हैं। तो ए, डी, ई, के होते हैं, ये पानी में हल नहीं हो सकते, ठीक है। बी और सी पानी में हल हो जाते हैं, तो आप ये ज़्यादा मकदार में यूज़ कर सकते हो विटामिन बी और सी, जबकि ए, डी, ई के विटामिन जो हैं ये आप कम मकदार में इस्तेमाल करोगे, ज़्यादा नहीं कर सकते। तो विटामिन सी की बात हो रही है, अगर इसकी कमी हो जाए तो हमें कौन सी बीमारी होगी। देखो विटामिन की कमी से बहुत सी बीमारियां होती है, लेकिन विटामिन सी के बारे में पूछा जा रहा है, जिसमें वो एनीमिया की बात कर रही हैं, नाइट ब्लाइंडनेस की बात कर रही हैं, स्कर्वी एक बीमारी लिखी हुई है, बेरी बेरी एक बीमारी है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि बेरी बेरी क्या बीमारी है, ठीक है, ये मैं नहीं आपको बताऊँगा। नाइट ब्लाइंडनेस मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बता दिया कि डिम लाइट में आपको नज़र नहीं आता, इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहेंगे। अनीमिया एक ऐसी बीमारी जिसमें आपके रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, आपके अंदर आयरन की कमी हो जाती है, आयरन की कमी से अनीमिया हो सकता है आपको। स्कर्वी रह गया पीछे, तो स्कर्वी क्या होती है। स्कर्वी ये होती है कि आपके जो दांत होते हैं, उसके जो मसूड़े होते हैं, उसमें आप कह लो कि वो फूल जाते हैं, उनमें से खून आना शुरू हो जाता है, आपकी स्किन बड़ी ड्राई सी हो जाती है एंड यू डोंट फील गुड। तो अगर आप जूसेस वगैरह पियोगे आपकी स्किन अच्छी होगी और डेफिनेटली आपके मसूड़े वगैरह सेट रहेंगे। तो लिहाजा आपने ऑरेंज जूस पीना है सर्दियों में बहुत ज़्यादा, गाजर का जूस पीना है ताकि आपको गर्मियों में सर्दियों में, ताकि आपको कोई मसला ना हो स्कर्वी का, ठीक है। तो इसको लगा लेते हैं, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है जी 8th क्वेश्चन, अ बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट, एक बैलेंस डाइट कौन सी डाइट है। तो प्यारे बच्चों बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें आप मुतवाज़न ग़िज़ा खाते हो, मतलब जितना खाना चाहिए। देखो आपकी बॉडी है उसकी कोई ना कोई वज़न होना चाहिए, तो साइंसदान ये बताते हैं कि हाइट के लिहाज से बॉडी का एक वज़न होना चाहिए। आप अगर गूगल भी करोगे वज़न को तो आपको वो कहेगा हाइट बताओ आपकी क्या है, तो फिर आपका ये वज़न होना चाहिए। तो आप जब भी खाना खाते हो तो कभी ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हो, कभी ज़रूरत से कम खा लेते हो, तो लिहाजा एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए, मतलब जितना खाना चाहिए उतना। सिर्फ लेट्स से दैट कि आप 8-10 साल के हो तो आपको कितना खाना चाहिए। तो साइंसदान ये बताते हैं कि 8-10 साल के बच्चे को या 11-12 साल के बच्चे को कम से कम 2 रोटियां खानी चाहिए एक वक्त में, और ये 6 से 5 रोटियां एक दिन की बनती हैं। लेकिन आप खाते हो एक रोटी, या आपकी मामा बनाकर ही एक रोटी आपको देती है, तो ये गलत है। तो बैलेंस डाइट में रोटियां की मिकदार, खाने पीने की, सेब फल की मिकदार, एक मुतवाज़न ग़िज़ा होनी चाहिए, इसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। तो विद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये लिखा हुआ ऑप्शन, विद ऑल 7 न्यूट्रिएंट्स, जो एक 7 न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल हैं वो खाने चाहिए। इसके अलावा विद ऑल द 7 न्यूट्रिएंट्स इन अप्रोप्रिएट पोर्शन, ये मुझे सबसे अच्छा आंसर लग रहा है। विद इक्वल अमाउंट ऑफ 7 न्यूट्रिएंट्स, तो इक्वल अमाउंट में नहीं खाने चाहिए, ये लिखा हुआ है कि सारे न्यूट्रिएंट्स खाओ, 7 न्यूट्रिएंट्स खाओ और अप्रोप्रिएट पोर्शन में खाओ, यानी कि जितने खाने चाहिए उतने ही खाओ। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद प्यारे बच्चों एक और सवाल किया जा रहा है जी, विच टाइप ऑफ फूड इज़ कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा होता है, किस चीज़ से आपकी बॉडी बिल्ड होती है। हाँ गुड, आपने जल्दी पहचान लिया, प्रोटीन्स। अगर आप गोश्त ज़्यादा खाओगे तो आपकी बॉडी बिल्ड होगी, क्योंकि एक इंसान के जिस्म में गोश्त बहुत ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा गोश्त होगा वो इंसान उतना ज़्यादा तगड़ा, जानदार और ज़बरदस्त होगा। और प्रोटीन खाने चाहिए। प्रोटीन कैसे खाओगे आप, गोश्त खा लो, अंडा खा लो, ठीक है ना, गोश्त लाजमी है। दालें खाओ, दालों में बड़ा प्रोटीन होता है। रोटी खाते हो उसमें भी प्रोटीन होता है, तो लिहाजा प्रोटीन आपकी बॉडी को बिल्ड करता है। फिर है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉजेज द ब्लीडिंग ऑफ द गम्स। तो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी आपसे कि गम्स ब्लीड कर जाते हैं, अनीमिया से करते हैं, स्कर्वी से करते हैं, रिकेट से करते हैं, या ब्रूजिंग से करते हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ ब्रूजिंग क्या होती है। रिकेट्स चले मैं बता देता हूँ। रिकेट्स में आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, आपकी हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। इस तरह ये मैं आपके सामने एक लड़का बना देता हूँ, इसकी टांगें आपको नज़र आ रही नॉर्मल है, लेकिन अगर मैं आपके सामने एक और लड़का बनाऊँ और उसकी टांगें इस तरह की हों, कुछ गोल सी, तो दैट बिकम्स कि उसकी टांगें टेढ़ी सी हो गई हैं। दैट बिकम्स कि बेचारा बच्चा जो है
उसको शायद विटामिन ए नहीं मिला सही तरीके से, हड्डियाँ को कैल्शियम नहीं मिला, हड्डियाँ कमज़ोर रह गई इसकी। उसके बाद अनीमिया बताया था आपको मैंने कि ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। इसके अलावा ये जो हमारे पास स्कर्वी बीमारी है ये होती है जी ब्लीडिंग ऑफ गम्स, यानी आपके मसूड़ों से खून आता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है और विटामिन सी की कमी से ब्लीडिंग ऑफ गम्स भी आपको हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला सेक्शन क्वेश्चन आंसर्स का है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आपको थंबनेल नज़र आ रहा होगा भी, इस पर क्लिक करना तो आपको शॉर्ट, ये प्लेलिस्ट होती है मेरी, प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स की वीडियोज़ होती हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होता है और एंड थंबनेल भी आ जाता है उसका। तो इसके अलावा आई बटन भी आपको कॉर्नर पे ना, यहाँ पे करके एक आई बटन दिखाते हैं, वीडियो के मिड पे आपको एक आई बटन नज़र आता है हमेशा, तो लिहाजा वहाँ से आप मुझे कैच कर सकते हो। इसके अलावा गूगल यूट्यूब सर्च बार पे लिख के, एंड आई होप सब्सक्राइब कर लिया होगा मैंने, 15 मिनट में आपको ये MCQs करवा दिए, एंड आई होप सो आपको याद भी रहेंगे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की सीरीज़ भी देखिएगा, जिसमें मैं लॉन्ग क्वेश्चंस आके सारे जवाब आपको नोट्स भी दूंगा और सारे मैं आपको जवाब भी बताऊँगा। सो ये थी हमारी वीडियो आज की। आई होप सो आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, GS अकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।